तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये क्लास 12 के लिए है, जो ये पार्ट 6 है, ठीक है। जो टॉपिक चल रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग इन द इन प्लांट्स, ठीक है, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है, ठीक है। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा, ठीक है, परपशु कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत, अभी उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, अब उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लेते हैं परपशु कोशिका। उसके बाद पढ़ते हैं कि लघु बीजाणु जो होता है ये कैसे, इसके चतुष्क फल बनते हैं, ठीक है, ये कैसे स्थित होता है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सब कुछ हमको पढ़ना है, इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी पढ़ना। तो आइए देखते हैं, जो होता है ये, ठीक है, आर्के स्पोरियल सेल जो होता है, अगर हम बात करें परपशु कोशिका की बात करें, तो परपशु कोशिका में क्या होता है, इसमें विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन होता है, जिसको बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस होता है। जब माइटोसिस होगा तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस के बाद इसमें दो प्रकार के ये बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि दो भागों में ये बढ़ जाते हैं। तो पहला क्या बनेगा, प्राइमरी बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी बनेगा, ठीक। अब प्राइमरी क्या बनेगा, ये प्राइमरी पैरिटल बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी पैरिटल। अगर हम बात करें पैरिटल, प्राइमरी पैरिटल सेल, ठीक है, प्राइमरी पैरिटल सेल, यानी कि प्राथमिक जो बनेगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनेगा, ठीक है, या फिर प्राथमिक कोशिका भित्ति बनेगा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बनेगा प्राइमरी, ये भी बनेगा प्राइमरी, ठीक है, माइक्रो, प्राइमरी माइक्रो स्पोरो, माइक्रो स्पोरोगेंसिस सेल, ठीक, ये बनेगा। अब क्या होगा कि इस वाले में जो होगा, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है, अगर हम बात करें माइटोसिस, माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। जब माइटोसिस होगा तो इसके जो है 3 लेयर बनेंगे। कितने लेयर बनेंगे? 3 लेयर बनेंगे। पहला जो लेयर बनेगा वो बनेगा, ठीक है, इंडोथियम बनेगा, ठीक है, इंडोथियम बनेगा। इंडोथेकियम बना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर। अब तीसरा क्या बनेगा? टेपिटम, टेपिटम बनेगा, ठीक है, यानी कि 3 लेयर इसके बन गए। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा। अब माइटोसिस होकर के इसमें क्या बनाएगा, इसमें बनाएगा माइक्रो स्पोरो मदर सेल, माइक्रो स्पोरो माइक्रो स्पोरो मदर सेल, ठीक है, ये बनाया। यानी ये कैसे होंगे? ये 2n होंगे। कैसे होंगे? 2n होंगे, ये 2n होंगे, ठीक। अब इसी 2n में क्या होगा, इसमें होगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, अब इसी 2n में क्या होगा, जो है मायोटिक होगा। क्या होगा? मायोटिक डिवीजन होगा, यानी कि जो होगा मायोटिक होगा। क्या होगा? मायोटिक होगा, ठीक है। माइटोसिस या फिर मियोसिस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस।
अब इसमें जो मियोसिस होगा, अगर हम बात करें मियोसिस की, किसकी बात करें, मियोसिस की, ठीक, मियोसिस, अगर हम बात करें मियोसिस की, तो इसमें देखिए भैया, इसमें क्या होगा कि जैसे ही मियोसिस होगा, इसके जो 2 n होंगे वो 4 में बट जाएंगे। किस में बट जाएंगे, 4 में। अब 4 में कौन से बटेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये क्या होगा, माइक्रोस्पोरो बनेगा। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो होगा 2n होगा, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन इस 2n के ये वाला जो होगा ये n टाइप होगा। कैसे होगा, n टाइप, ठीक है, और ये 2n होगा, ठीक। अब देखिए भैया, जब ये हाइपोलॉइड बनते हैं, ठीक है, ये वाले हाइपोलॉइड बने हैं और ये वाला हाइपोलॉइड स्पोरो बनने से हैं, ठीक है, माइक्रो स्पोरोज बने हैं। अब इसमें क्या होगा कि माइक्रो स्पोरो में अगर हम बात करें, ये कैसे क्या बनेंगे, माइक्रो स्पोरो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें निर्माण होगा, क्या होगा, निर्माण होगा 2 प्रकार के, जो चतुष्कीय का इसमें निर्माण होगा। यानी जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरो को क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्की, लघु बीजाणु चतुष्क, मतलब देख रहे हैं कि ये 4 भागों में बढ़ जाएगा ना, तो इसको क्या कहेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। यानी इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को हिंदी में बोलेंगे लघु बीजाणु मात्र कोश, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। ये हो गया। माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन, और मियोसिस होता है अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री होगा। उसके बाद प्राइमरी जो है माइक्रोस्पोरो जो होता है, ये उसको बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है, पुंबीजाणु जनन कोशिका, ठीक, ये इतना हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसको बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, सूत्री समसूत्री विभाजन हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रपशु कोशिका, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखा है इंडो, जो इंडो मतलब यहाँ पे क्या होता है, अंतः स्तर होगा, क्या होगा, अंतः स्तर होगा, ठीक है। मिडिल का मतलब क्या होता है, मध्य स्तर होता है, क्या होता है, मध्य स्तर। टेपिटम तो होता ही है, टेपिटम, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए भैया, इतना तो आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, ये कैसे कैसे इसकी संरचना बनी है, ठीक। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिए भैया, प्रपशु कोशिका क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन के बाद जो है 2 कोशिका बनाती हैं, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका है, दूसरा क्या बनाती है, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका बनाती है। पुंबीजाणु जनन कोशिका क्या होता है, इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या होते हैं, ये 4 कोशिकाओं में बन जाते हैं, यानी कि 2n की कोशिकाओं में ये बढ़ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। और इसमें जो है 3 लेयर पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम, ठीक है। इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तब। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए भैया, जब इतना क्लियर हो गया तो इसमें जो है निर्माण होता है 2 प्रकार के, ठीक है, चतुष्कीय का निर्माण होता है। अगर हम बात करें तो आगुणित लघु बीजाणु का जो है इसमें निर्माण हो गया है, ठीक है, लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। तो अगला आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्का का निर्माण 2 प्रकार से होता है। अब हमको ये देखना है कि लघु बीजाणु का चतुष्क का निर्माण कैसे होता है, ये हमको बताना है। तो लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके
दो प्रकार होते हैं। तो वो दो प्रकार होते कौन कौन है, ये हमको देखना है, ठीक, और उसको पढ़ना भी अच्छे से है। हमने क्या कहा है कि दो प्रकार के होते हैं। पहला आप हेडिंग क्या डालेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण निम्न दो प्रकार होता है, या फिर आप हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु का निर्माण। ठीक है, लघु बीजाणु के निर्माण में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो आप जब लघु बीजाणु के निर्माण में ऐसे लिखेंगे तो देखिए भैया पहला प्रकार क्या होगा, जिसको बोलते हैं युगपत प्रकार। क्या बोलते हैं, युगपत प्रकार। क्या बोलते हैं, युगपत प्रकार। ठीक है, सिम्युल्टेनेशन, ठीक है, टाइप। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें, ठीक, ये टाइप हो गया। अब इस वाले में क्या होता है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगा, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगा। चलिए, ठीक है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगा। ठीक, माइक्रो ये होगा माइक्रो, ठीक है, माइक्रोस्पोरो मदर सेल, माइक्रोस्पोरो मदर सेल। अब क्या होगा, इसमें जो है प्रथम यानी कि फर्स्ट मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा, यानी कि अर्ध सूत्री विभाजन होगा। जब इसमें मियोसिस होगा प्रथम बार यानी कि फर्स्ट बार, ठीक है, तो क्या होगा, इसके जो केंद्रक होंगे वो बटेंगे नहीं, बस दो ये क्या होंगे, दो केंद्रक में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन उसी के अंतर्गत रहेंगे। इसमें जो क्या होगा, कोशिका जो द्रव्य होगा ये अलग नहीं होगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होगा, कोशिका द्रव्य का इसमें विभाजन नहीं होगा और कोशिका भित्ति भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जो संरचना बनेगी, ठीक है, इस तरह से संरचना बनेगी। इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का निर्माण नहीं होगा, ना तो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। बाकी जो है एक केंद्रक से क्या होगा, दो केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अलग नहीं होंगे, जुड़े रहेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अब अगली जो कंडीशन होगी, फिर इसमें क्या होगा, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब सेकंड बार होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो इसमें देखिए क्या बनेगा, ये दो से क्या बनेगा, चार बनेगा। दो से कितने बनेंगे, चार बनेंगे। ठीक है, यानी अगर हम बात करें, तो इस तरह से बनेंगे इसकी संरचना। ठीक है, तो एक पीछे भी रहेगा, एक कहाँ रहेगा, एक पीछे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी संरचना बनेगी। बाकी इससे ये जुड़े रहेंगे। ठीक है, एक इसके पीछे रहेगा। ठीक है, अब ये 3D में तो दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक इसके पीछे रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं कि कितने बनाएंगे, चार बनाएंगे। फिर अगली क्या कंडीशन होगी, अगले में क्या होंगे, इसमें जब फिर से अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके चार फलक बनेंगे, यानी ये चारों फलकों पर क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो इसके चार फलक बनेंगे। अब देखिए वो फलक कौन कौन बनते हैं, एक पीछे बनेगा, क्योंकि चार फलक हमको दिखाने हैं, तो चार फलक जो है 3D में ही दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये 2D है तो 3D में नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, एक इसके पीछे बनेगा। क्लियर हो गया। तो आपको पता है कि इसमें क्या होंगे, इसमें चार फलक होंगे। क्या होंगे,
फलक होंगे, 4 फलक इसमें दिखाई देंगे। इसको बोलेंगे चतुष्कीय चतुष्क। क्या बोलेंगे? चतुष्कीय चतुष्क बोलेंगे, चतुष्कीय चतुष्क बोलेंगे। क्लियर हो गया? इसमें हमने क्या कहा है कि इस वाले में जो होगा, इस वाले में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य नहीं बनेगा और कोशिका जो होगा यहाँ पे भित्ति यानी कि वाल भी नहीं बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जब इतना आप देख चुके हैं, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि युग्मत प्रकार। अब युग्मत प्रकार में क्या होता है? ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी क्या होंगे अभी हम उसको बता देते हैं। द्विबीजपत्री इसके एग्जाम्पल होंगे। क्या होंगे? द्विबीजपत्री इसके एग्जाम्पल होंगे। द्विबीजपत्री ये कहाँ होता है? द्विबीजपत्री पौधों में ये अधिकतर होता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा हेडिंग डाल के युगपत प्रकार। उसमें लिखेंगे क्या? जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन व भित्ति निर्माण ना हो तो, भित्ति निर्माण ना हो तो इसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण होता है। इससे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण होता है और इस प्रकार से बने लघु बीजाणु चतुष्क कार्यनीति में विन्यसित रहते हैं। क्या होते हैं? विन्यसित रहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा द्विबीजपत्री पौधों में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब डाइकोटाइलेसेंस का होगा। ठीक है, डाइकोटाइलेसिस का होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगला ये पहला हो गया और दूसरा प्रकार क्या होगा? दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दूसरा यहीं पे हम बना भी दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। अब इसमें भी वही चीज़ होंगे, तो इसमें कोई क्लियर नहीं है, तो इतना होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा खाली डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एक ये मदर सेल है, आपको पता होना चाहिए, है ना। एक ये क्या है? मदर सेल है। चलिए, ये मदर सेल हो गया, मात्र कोशिका हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इस वाले में जब जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें भी अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? फर्स्ट बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा? ये इस तरह की कोशिका बनाएगी। ठीक, इस तरह से जो है कोशिका बनाई, मतलब एक जो केंद्रक होते हैं वो जो है अभी पूर्ण रूप से बटे नहीं है। इसके क्या हो गए? कोशिका भित्ति जो है पूर्ण रूप से बटा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके कोशिका भित्ति भी इसमें दिखेंगे। कोशिका भित्ति जो हो गया और कोशिका द्रव्य भी बटेगा। चलिए बांटते हैं इसमें। अगले कंडीशन में क्या होगा? अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा? बट रहा है। क्या हो रहा है? बट रहा है, यानी कि केंद्रक भी बट रहा है और कोशिका भित्ति भी बट रहा है, और क्या हो रहा है इसमें? कोशिका द्रव्य भी बट रहे हैं, लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं, अभी अलग नहीं हुए हैं, अभी केवल जुड़े हुए हैं। अब अगली कंडीशन क्या हुआ? अगली कंडीशन में इस एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन रहे हैं। कितने केंद्रक बन रहे हैं? 2 केंद्रक बन रहे हैं। अभी जुड़े हुए हैं, वो जुड़ी हुई की अवस्था है, 2 केंद्रक बन रहे हैं। ठीक, इस तरह से केंद्रक बना रहे हैं 2। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये दोनों जो होंगे ये 4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 4 बनाएंगे, यानी कि ये समान टाइप होंगे। कैसे होंगे? समान टाइप। अभी समान टाइप का समझिएगा। यहाँ पे जब ये 4 बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से संरचना बनाएंगे। इस तरह से, इस तरह से
यानी कि 4 बना लिए हैं, ठीक है। ये जो संरचना बनी है इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं समद्विपार्श्व चतुष्क बोलते हैं, समद्विपार्श्व चतुष्क बोलते हैं। इसमें एक चीज़ समझिएगा भैया कि इसमें एक चीज़ जो होता है, ये जो जुड़े हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं काइलोज। क्या बोलते हैं, काइलोज। ये जो जुड़े हुए हैं यहाँ से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काइलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइलोज बोलते हैं। ये जो काइलोज होता है, ये काइलोज जिसको बोलते हैं काइलेज, ठीक है। काइलेज क्या करता है, ये टेप्टम से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, टेपिटम से। जब टेपिटम से स्रावित होगा काइलेज उससे, तो काइलेज क्या होगा, काइलेज इसको नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, इसको नष्ट कर देगा। तो तब क्या बन जाता है, ये काइलेज से ये पूरे जुड़ जाते हैं। जब इसको नष्ट कर देगा, ये वाले को, काइलोज को नष्ट कर देगा, काइलेज जो कहाँ से निकलता है, टेप्टम से निकलता है, तो ये जो है इसी चीज़ से मतलब जुड़े रहते हैं। किससे, काइलेज से जुड़े रहते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए भैया, इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, इसका नाम होगा कर्मानुसार प्रकार, ठीक है। कर्मानुसार प्रकार, ये वाला दूसरे कंडीशन क्या होगी, कर्मानुसार प्रकार। 2 प्रकार के हमने लिखवा दिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। बाकी फिगर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इसको आप बीच में बना लीजिएगा, बाकी साइड करके एरो करके आप बना लीजिएगा एकदम पूरा, ठीक है। इसको समझना है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो भैया जान लीजिए कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप उसमें लिखिएगा कर्मानुसार वाले में, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो तथा भित्ति का निर्माण होता है, तब इस चतुष्क निर्माण को कर्मानुसार निर्माण कहते हैं। इसमें चारों बीजाणु क्या होते हैं, इसमें चारों बीजाणु एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, चारों बीजाणु एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक तल में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक ही तल में दिखाई देते हैं, अतः इसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। प्राथमिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु आपस में काइलोज की बनी एक पतले परत से जुड़ी रहते हैं। देख रहे हैं ना, किससे जुड़ी हैं, ये काइलोज से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं, काइलोज से एक पतली लेयर से जुड़ी हुई है, जो बाद में टेप्टम अस्तर से स्रावित, जो बाद में क्या होगा, टेप्टम अस्तर से स्रावित, ठीक है, स्रावित काइलेज एंजाइम के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। इससे जो क्या होगा, ये जो काइलेज एंजाइम है इसको क्या कर देता है, इसको नष्ट कर देता है, जो टेप्टम से स्रावित होता है, ठीक है। टेप्टम अस्तर द्वारा स्रावित काइलेज एंजाइम के द्वारा नष्ट हो जाती हैं, जिसे, ठीक है, जिससे चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। बाद में क्या होगा, ये जब दोनों क्या होगा, इसको नष्ट कर देगा, तो बाद में क्या होंगे, ये चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है, स्वतंत्र हो जाते हैं। लघु बीजाणु स्टार करके लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा इसके, इसमें आएंगे एक बीजपत्री, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एक बीजपत्री, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टार बना के लिखिएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से निर्मित ये 4 लघु बीजाणु किस प्रकार से विन्यासित होते हैं, तो ये आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, ठीक है। अब किस प्रकार से विन्यासित होते हैं, ठीक है, इस वाले प्रकार को जो है हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।